अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हम 1.4 एक्सरसाइज जनरल मैथ 9th आर्ट्स के मैथ की 1.4 एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन जो हैं ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये आज हमारा मतलब जो है आज इसकी वीडियो तैयार हमें करनी है। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से कबल इसमें साहब का कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे कमेंट भी किया करें और कहीं अपनी अच्छी कोई ओपिनियन जिसको हम राय कहते हैं देना चाहें तो ज़रूर दिया करें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है लिखें 2 एंगल्स इन अ ट्राइंगल और 54 and 72. Find the ratio of the third angle to the sum of the first two. Student, triangle अगर ये हम शेप देखें तो ये 3 कॉर्नर शेप को ट्राइंगल कहते हैं। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमें 2 एंगल्स इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल गिवन है। देखिए एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं 1, 2 and 3। तो ये 3 एंगल्स होते हैं 1, 2, 3। अब समझे लेट्स सपोज के इसमें 2 गिवन है, जैसे समझे ये और ये 2 गिवन है। तो थर्ड एंगल फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल। इसका मतलब अगर 2 एंगल हमें मालूम है तो हमें पहले थर्ड एंगल मालूम करना पड़ेगा कि थर्ड एंगल क्या है। तो थर्ड एंगल जो है सबसे पहले ये निकालेंगे हम। तो अब उसके लिए पहले आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो पूरी ट्राइंगल होती है ना, 3 कॉर्नर की जो शेप है, इस ट्राइंगल का जो अंदर का सम ऑफ एंगल्स यानी तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी हम अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हम पहले जो क्वेश्चन हमें गिवन है, जो एंगल्स गिवन है वो लिख लेते हैं कि 2 एंगल्स वो है हमारे पास 54 and 72 डिग्री। ये 2 एंगल हमें गिवन है। तो थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है। तो पहले हम लिखते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल के 3 एंगल्स होता है इनका जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम यूँ कर लेते हैं कि सम ऑफ 2 एंगल्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ 2 एंगल्स, जो हमें 2 एंगल्स गिवन हैं, यानी ये जो 2 एंगल्स गिवन हैं 54 डिग्री और 72 डिग्री, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। इनको प्लस करने से हमारे पास हासिल हो जाएगा 4 और 6 और 5 और 7 और 12, इस तरह 126। यानी 2 एंगल्स का जो सम है 126 बन गया। 3 एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। हमने फाइंड करना है, सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है वो है थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल क्या है? तो आइए थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं। थर्ड एंगल है, क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे हम ये 2 एंगल्स का टोटल, यानी 180 डिग्री में से 2 एंगल्स जो सम ऑफ 2 एंगल्स है ये हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, 6, 4 और 7, 5, 54। यानी 54 डिग्री जो है ये हमारे पास थर्ड एंगल आ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ थर्ड एंगल फाइंड करना नहीं है, बल्कि यहाँ पे लिखा है फाइंड द रेशो। हमने रेशो फाइंड करनी है, लेकिन ये रेशो किस पे फाइंड करनी है? थर्ड एंगल 2। ये देखिए ये जो 2 है इसका मतलब मैंने पहले बताया था कि ये जो रेशो होता है 2 डॉट्स हम लगाते हैं। तो थर्ड एंगल की सम ऑफ 2 एंगल्स जो हमने निकाला यहाँ पे सम ऑफ 2 एंगल्स, इन दोनों के बीच में हमने रेशो फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड एंगल रेशो सम ऑफ 2 एंगल्स। ठीक है जी। अब थर्ड एंगल जो है वो हमारे पास है 54, हम यहाँ पे 54 लिख लेंगे, और सम ऑफ 2 एंगल्स जो है वो हमारे पास है यहाँ पे
126, यहाँ पे हम 126 डिग्री लिखेंगे। अब इन दोनों को जब हमने यहाँ पे रेशो जब हमने फाइंड करनी है तो अब इसको हमने सिंपलेस्ट, क्योंकि ये रेशो फॉर्म में तो आ गया, लेकिन अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी हम देखना है कि ये दोनों किस टेबल में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। 2 2s are 4, रिमेनिंग 1 2 7s are 14, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 27 और 63 आ गया। अब ये देखें ये दोनों जो हैं ये दोनों 3 के टेबल में भी आ जाते हैं और ये दोनों 9 के टेबल में भी आ जाते हैं। तो 9 के टेबल में डायरेक्ट करते हैं, 9 3s are 27 होते हैं और 9 7s are 63 होते हैं। 9 3s are 27 और 9 7s are 63। अच्छा, 3 और रेशो 7 हमारे पास आया। अब ये जो 3 रेशो 7 है ये आगे किसी एक टेबल में डिवाइड नहीं होते, लिहाजा यही आपका जो है फाइनल इसका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अली's father earns a salary of 40,000। अली का जो वालिद है यानी अली's father की जो सैलरी है, मंथली सैलरी 40,000 है, while his father's monthly expenditures are 35,000। जबकि इनके जो मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं, इन मंथली अखराजात जो हैं वो 35,000 है। तो हमें कहा जा रहा फाइंड द रेशो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर। तो हमने इनकम टू यानी जो पहला पार्ट है इनकम टू एक्सपेंडिचर निकालने में हम सबसे पहले जो डाटा हमें गिवन है वो डाटा लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो है ये मंथली जो सैलरी है वो है 40,000 रुपीज़ और जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हैं 35,000। देखिए इसमें अगर स्टूडेंट्स हम सेविंग निकालना चाहें, जाहिर बात है कि जो मंथली सैलरी होती है उसमें से जब हम मतलब अपने एक्सपेंडिचर जो भी मंथली अखराजात होते हैं घर के, तो वो सारे जब हम अखराजात कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ रकम बच जाती है। वो जो कुछ ना कुछ रकम बच जाती है उसको हम सेविंग कहते हैं। तो इसमें से सेविंग भी तो बन रही है कि अगर हम 40,000 सैलरी है तो उस 40,000 में से अगर आप 35,000 ये माइनस कर दें तो रिमेनिंग है 5,000। इसका मतलब कि रुपीज़ 5,000 जो है ये उनकी क्या है, सेविंग, यानी 40,000 इनकम और एक्सपेंडिचर 35,000, देन 5,000 जो है ये मंथली सेविंग्स है। अब जो क्वेश्चन है उसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है कि जी आप फाइंड द रेशो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर्स, यानी इनकम टू एक्सपेंडिचर आप रेशो फाइंड करें। अब इनकम जो है, इनकम है 40,000, रेशो एक्सपेंडिचर है 35,000। अब इन दोनों के बीच में हमने रेशो फाइंड कर लिया। तो अब अगर इन दोनों में रेशो फाइंड करते हैं तो अब देखेंगे रेशो की फॉर्म में तो आ चुका, लेकिन हम इसको मुख्तसर करेंगे, यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं कि ये 30 इन 30 के साथ कट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास रह गया 40 रेशो 35, 40 रेशो 35। अब ये जो दोनों हैं इन दोनों को हम किस टेबल में डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम देखें तो ये दोनों 5 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। 5 8s are 40, देन 5 7s are 35। 8 रेशो 7 ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि 8 और जो 7 होता है ये मज़ीद किसी और टेबल में इकट्ठे किसी एक टेबल में डिवाइड नहीं होते, लिहाजा यही इसका आंसर आ जाएगा पहले पार्ट। अब दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें जो हमें रेशो फाइंड करने के लिए कहा गया है वो है एक्सपेंडिचर टू सेविंग, एक्सपेंडिचर टू सेविंग। अब एक्सपेंडिचर जो है वो हमें गिवन है 35,000, हम यहाँ पे 35,000 लिख लेंगे। रेशो सेविंग, अब सेविंग हमने फाइंड की थी 5,000, तो सेविंग है हमारे पास 5,000। तो अब इसमें भी अगर देखा जाए, इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, ये 30 इन 30 के साथ कट हो जाएंगे, ये 35 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा।
यानी 35:5। अब ये दोनों 5 के टेबल में डिवाइड हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो 7:1 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये अभी मजीद आगे किसी एक टेबल में डिवाइड नहीं होते। इसी तरह जो है थर्ड पार्ट वो है इनकम टू सेविंग। थर्ड पार्ट जो है वो है इनकम टू सेविंग, यानी इनकम की सेविंग के साथ हमने रेशो फाइंड करना है। इनकम है हमारे पास 40,000, रेशो सेविंग है हमारे पास 5,000। तो बिल्कुल जैसे ऊपर वाले पार्ट में हमने इजी ली है, तो ये 3030 के साथ कट हो जाएंगे। रिमेनिंग 5 रेशो 40, ये 40:5। अब ये दोनों किसी एक टेबल में डिवाइड हो जाते हैं, वही 5 पे 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5। अब 8:1 जैसे 7:1 आया था, इस तरह 8:1 ये भी किसी और टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं, लिहाजा यही आपका फाइनल आंसर आता है। इस तरह स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके 3 पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अ स्क्वायर ए हैज अ साइड 6 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर ए है इसकी 6 सेंटीमीटर साइड है, एंड द स्क्वायर बी हैज द 8 सेंटीमीटर। और जो स्क्वायर बी है इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ए टू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी। और इसका सेकंड पार्ट भी है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू एरिया ऑफ स्क्वायर बी। स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो हमने डिटेल के साथ इस पर गुफ्तगू की थी। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। तो अब देखिए इसमें जो हमें सबसे पहले गिवन है वो हम देख लेते हैं। हमें गिवन है जी साइड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ए। जो स्क्वायर ए है उसकी जो लेंथ ऑफ साइड है वो है 6 सेंटीमीटर, और इसकी हमने रेशियो फाइंड करनी है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वायर बी है द साइड 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसकी साइड लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। अब ये दोनों जो है 6 और 8 सेम, तो ये दोनों अब देख लेते हैं हम किस टेबल में डिवाइड होते हैं। तो देखिए दोनों 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह 3:4 जो है ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि आगे किसी एक टेबल में डिवाइड नहीं होते। इस तरह इसका सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर ए। अब देखिए अगर ए की साइड जो है वो 3 है, रेशो बी की जो साइड है वो है 8। सॉरी इसकी स्क्वायर ए की जो साइड है वो 6 है। ए है द साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 है और इसकी 8 है। अब देखिए इस पर पहले भी बात हुई थी कि एरिया, अब एक जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर शेप होती है। अगर इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तीनों चारों साइड 6 के इक्वल होती है, ठीक है जी। तो जो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब इसकी अगर लेंथ देखें वो भी 6 है, इसकी ब्रेथ देखें वो भी 6 है। तो इसका मतलब कि हम अगर 6/6 कर दें, यानी 6 × 6 और 8 × 8 कर दें, तो ये इसका एरिया फाइंड हो जाता है। क्योंकि एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है, यानी 6 × 6 और 8 × 8। तो 6 6 ज़ा 36 और 8 8 ज़ा 64। तो ये हमारे पास 36:64 आ गई। अब हम इसको मतलब ना वो एक लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे किसके टेबल में डिवाइड होते हैं। तो हम इसको चाहे तो 4 के टेबल में डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी 4 6 ज़ा 24। तो ये 9:16। अब देखते हैं 9 और 16 किसी एक टेबल में आते हैं। तो ये 9 और 16 जो है ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, लिहाजा इसका जो है 9:16 यही आंसर इसका होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अ फैमिली हैज 12 पेट्स ऑफ विच 6 आर कैट्स, 2 और डॉग्स एंड रेस्ट आर बर्ड्स। एक फैमिली के पास 12 पेट्स हैं। पेट्स कहते हैं पालतू जानवर जो घर में पाले जाते हैं,
जिन जानवरों को घर में हम मतलब जो ना परवान चढ़ाते हैं, परवरिश करते हैं वो हैं 12 हैं, वो 12 पेट्स हैं। तो 6 आर कैट्स, इनमें 6 कैट्स हैं, 2 और डॉग्स, 2 डॉग्स हैं, एंड रेस्ट आर बर्ड्स, और बाकी बर्ड्स हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। 6 आर कैट्स, यानी जो हमारे पास कैट्स हैं, कैट्स इज इक्वल टू 6, देन dogs is equal to 2, rest और birds, then birds क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल पेट्स थे 12, इनमें से माइनस कर देंगे 6 माइनस 2, यानी 6, 12 में से 6 कैट्स भी माइनस हो जाएंगी और 2 डॉग्स भी माइनस हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा, 12 में से 6 माइनस किए तो 6 में से 2 माइनस किए तो 4, इट्स मीन कि 4 बर्ड्स हैं, यानी इस फैमिली के पास 6 कैट्स, 2 डॉग्स एंड 4 आर द बर्ड्स। तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ, सबसे पहला पार्ट है रेशियो फाइंड करें बर्ड्स टू डॉग्स। अब बर्ड्स कितने हैं, बर्ड्स हैं हमारे पास 4, रेशियो डॉग्स कितने हैं, डॉग्स हैं हमारे पास 2। अब ये रेशियो में आ गया, अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है बर्ड्स टू पेट्स। अब बर्ड्स है हमारे पास 4, रेशियो पेट्स है हमारे पास टोटल 12, पेट्स जो थे ये हैं 12, तो पेट्स की जगह पे हम 12 लिख लेंगे। अब इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, अगर 2 के टेबल में करें तो 2 2s are 4, 2 6 are 12, देन फिर अगेन 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो इस तरह लॉन्ग रेशियो 3, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह स्टूडेंट से ये आज की एक्सरसाइज 1.4 जो है हमारी मुकम्मल हुई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।